नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज़। अभी हम पश्चिमी चंपारण के हरदिया कोठी में स्थित हैं और हरदिया कोठी के नज़दीक इस गांव में एक अजूबा चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि अंग्रेज़ एक ज़माने में हमारे देश में राज किया करते थे और वो जब यहाँ से उनको भगाया गया, उनको खदेड़ा गया, तो तरह तरह के चीज़ देश में छोड़ करके चले गए हैं और हर चीज़ जो है कि नासमझ हम लोग के अनुसार हो जाता है। जैसे कि अंग्रेज़ के द्वारा छोड़ा गया अंग्रेज़ी देख लीजिए कितना मुश्किल होता है समझने में और उसको बोलने में। इसी प्रकार से एक ट्रैक्टर हमारे सामने है, देख लीजिए, इनको समझना भी उतना ही कठिन है जितना कि उनके द्वारा छोड़ा गया अंग्रेज़ी समझना कठिन है। देख लीजिए, यहाँ पे ये समझ नहीं आता है कि आखिर ये ट्रैक्टर को चलाया कैसे जाता था। नहीं तो इसमें टायर लगाया गया है, नहीं तो इसमें स्टीयरिंग दिखाई दे रहा है, नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज़। अभी हम पश्चिमी चंपारण के हरदियाल कोठी में हैं और यहाँ पे हम एक अजूबा चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो कि अंग्रेज़ों द्वारा पानी वाले जहाज़ पे लोड करके लाया गया है और वो सबसे महंगी ट्रैक्टर है। देख लीजिए, अभी आप देखे होंगे ट्रैक्टर जो है कि एक सिलेंसर वाली आती है या दो सिलेंसर वाली आती है। यहाँ पे पाँच सिलेंसर दिया गया है और यहाँ पे देख लीजिए बिना टायर वाला यहाँ पे चक्का दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए पूरा लोहा का ही है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस ट्रैक्टर को किस प्रकार से चलाया जाता होगा। और देख लीजिए यहाँ पे अभी हम इस पे चढ़ करके आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा कैमरामैन बने रहिएगा। देखिए ये जो है कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। देख लीजिए ये सीट है बैठने का और यहाँ पे ही लोग चालक बैठ करके और यहाँ से चलाया करते थे। ये स्टीयरिंग हो गया और इस स्टीयरिंग को घुमा करके यहाँ पे देख लीजिए ये किस प्रकार से ब्रेक और क्लच यहाँ पे दिया गया है जो कि अभी दब भी नहीं रहा है। और कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि यहाँ पे यहाँ के लोगों के द्वारा ये खोल के ले गया है। देख लीजिए, थोड़ा सा पीछे आ करके दिखाएँगे। यहाँ पे कुछ नंबर भी लिखा गया है। बता दें कि ये अंग्रेज के द्वारा ट्रैक्टर जो लाया गया है, यहाँ का अगर हम इतिहास बताएं तो ये हरदियाल कोठी में है और यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा नील का खेती हुआ करते थे और उस नील के खेती में अंग्रेज़ जो है कि काफ़ी धन इकट्ठा करके यहाँ से लूट खसोट करके यहाँ से काफ़ी धन ले गया है। और यहाँ के लोगों को बता दें कि यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ लोग मार मार के और पूरा उनके साथ अत्याचार क्या करते थे और उस प्रकार से वहाँ पे कोड़ा से मार के उन लोग को खेती कराया जाता था और वहाँ पे नील का खेती करके देख लीजिए। अगर पीछे दिखाएंगे कैमरामैन, थोड़ा सा दिखाए, यहाँ से तो दिख नहीं रहा है लेकिन वो जो दीवार दिख रही है, दीवार के पीछे एक मन है और उस मन में काफ़ी पानी इकट्ठा रहता था और वही पानी से नील को धोया जाता था और उसमें मछली भी काफ़ी पालन किया जाता था। कहा जाता है कि यहाँ पे मछली पालन के लिए एक वो नामी जगह था जो कि सबसे अधिक मछली पालन किया जाता था। और आगे का चक्का देख लीजिए, आगे का चक्का में भी कोई भी टायर वगैरह नहीं है और यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से छोटी छोटी पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है। अजूबा चीज़ है। अगर आप देख रहे होंगे तो शायद आपको भी आश्चर्य लगता होगा कि आखिर इस चीज़ को किस प्रकार से अंग्रेज चलाते थे। और देख लीजिए स्टार्ट करने वाला यही है, इसी से हैंडल घुसा करके अंग्रेज़ जो है स्टार्ट किया करते थे। यहाँ पे बड़ा सा हैंडल लगा करके इसको स्टार्ट किया जाता था घुमा करके। यहाँ पे ये देखिए, ये जो छेद दिख रहा है, ये छेद के द्वारा ही हैंडल घुसाया जाता था और 5-6 आदमी मिल करके इसको स्टार्ट किया जाता था। और यहाँ के इस गांव के जितने भी मज़दूर थे, यहाँ के जो स्थानीय मज़दूर था उसको जो यहाँ पे मज़दूरी कराया जाता था, अगर आपको बताएंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। यहाँ पे कोड़ा से मारा जाता था और यहाँ के मज़दूरों को भूखे प्यासे खेत में काम करवाया जाता था और नील का खेती करवाया जाता है, नहीं तो उसको मज़दूरी दिया जाता था, नहीं तो खाने दिया जाता था। और किस प्रकार से अंग्रेज़ लोग यहाँ पे नील का खेती क्या करते थे वो भी अभी हम चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को। तो देखिए यही वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया नाद है जिसको कि टैप भी बोला जाता है।
तो सामने जो दिख रही है वो वही मंद है और वही मंद के द्वारा पानी मज़दूरों के द्वारा ढोलाया जाता था और ढो करके इसमें इसको फुल करवाया जाता है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 10 एक तरफ मंद बनाया गया है, नाद बनाया गया है और इसी प्रकार से उस तरफ भी है। और यहाँ पे देख लीजिए ये चिमनी लगा हुआ है, सामने दिखाइएगा। इस चिमनी से धुआं निकलता था और इसमें जो है कि पानी गर्म करके नील को पकाया जाता था और नील जब पक करके तैयार हो जाती थी उसमें कलर आ जाता है, जिस कलर से कि आप अपने घर में धोती रंगाया करते हैं वही कलर इससे बनाया जाता था और इसी में नील पका करके और नील तैयार किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। और यहाँ से अंग्रेज़ मोटा रकम अपने पैकेट में भर करके इंग्लैंड ले जाया जाता था और यहाँ के मज़दूरों को सिर्फ खटाया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था। लेकिन यहाँ के मज़दूर अभी भी भूखे सोते हैं और उस अंग्रेज़ों के समय में भी भूखे सोते हैं। ऐसा नहीं है कि देश आज़ाद हो गया है तो नहीं सोते हैं, अभी भी हमारे जो है कि सरकार रहते हुए भी अभी भी मज़दूर को भूखा ही सोना पड़ता है। मज़दूर को तो अभी भी उतना ही कष्ट है और उस समय भी में भी उतना ही कष्ट था। देखिए ये पूरा अंग्रेज़ों के बनाया हुआ ये संपत्ति है और किस प्रकार से कितना अगर पॉजिटिव में अगर हम बताएं तो अंग्रेज़ के द्वारा बनाया गया, देखिए कितना मजबूत है। करीबन ये 100 साल से ऊपर का ये धरोहर है और अब पर भी जो है कि जैसा बना हुआ है वैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन अभी के सरकार के द्वारा अगर कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो वो साल भर 20 साल के अंदर वो ध्वस्त हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे अजीबों चीज़ बनाया गया है। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है इसमें जो है कि अंग्रेज़ के द्वारा नील को पूरा घुमाया जाता था और सिझाया जाता था, तब जाकर के नील तैयार होता था। और वो जो घर दिख रहा है वो जो बना हुआ उसमें स्टॉक किया जाता था और जब ज़्यादा स्टॉक हो जाती थी तो फिर पानी के जहाज़ के द्वारा और ट्रेन सुविधा के द्वारा अंग्रेज़ उसे इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ मोटा रकम में उसको बेच दिया जाता था। इस प्रकार से हमारे साथ अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार किया जाता था और हमारे देश से मोटा रकम और मोटा संपत्ति इस सोना उगलने वाली धरती से उपजा करके ले जाया जाता था। लेकिन अभी जो है कि किसान सबसे ज़्यादा गरीब अभी भी किसान ही है और उस समय भी किसान ही थे। तो देख पा रहे हैं यही वो अंग्रेज़ के द्वारा बनाया गया था और यहाँ का प्रयास कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखाएंगे। और अंग्रेज़ के द्वारा जो नील का खेती किया जाता था उसके बारे में अगर आप कुछ जानते होंगे वो भी कमेंट बॉक्स में लिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद जय भारत।